गद्दार सरकार थी पहले से, आज भी है, विश्वासघात करने वाली सरकार है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। पूरे देश भर में किसान और खेत मजदूरों के जो कर्जा है वो केंद्र सरकार ने रद्द करना चाहिए, ये हम डिमांड रेज करते हैं। सरकार बोलती है हमारे पास पैसे नहीं। अरे लेकिन आपने पहले 7 साल में बड़े बड़े कॉरपोरेट के 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने माफ किया। 15 में 1 साल भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब यह मामला उठा लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम देने का, तभी मोदी सरकार ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। और एफिडेविट में क्या लिखा? बोले लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम ये हम नहीं दे सकते, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा उससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मार्केट विक्षिप्त हो जाएगा, इसलिए हम नहीं दे सकते। 1 साल के अंदर ये मोदी सरकार बीजेपी की मुकर गई, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये गद्दार सरकार थी पहले से, आज भी है, विश्वासघात करने वाली सरकार है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आज एमएसपी की परिस्थिति क्या है पूरे देश में, ये बात ठीक है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां डायरेक्ट केंद्र सरकार फूड कॉर्पोरेशन खरीद करता है, वहां जो ये एमएसपी डिक्लेयर करते हैं वो हमारे किसानों को कुछ हद तक मिलती है। लेकिन बाकी राज्यों में क्या परिस्थिति है? बाकी राज्यों में मिलता है क्या एमएसपी? बिल्कुल नहीं मिलता। मैं आपको कहता हूं, मैं इस आंदोलन के दौरान बिहार में गया था। पटना में बहुत बड़ी रैली थी, हमारे यहाँ के सभी संगठन, राजा राम सिंह जी थे, अतुल कुमार अंजान जी थे, बाकी हमारे सभी लोग थे, AIKK-MS के भी लोग थे। हजारों की बहुत बड़ी रैली हुई। हमने बिहार के किसानों को पूछा, वहां पर अलग अलग मिले, हमने कहा धान का आपको कितना मिलता है किसान को? मैं आपको कहूं क्या किसान बोले? बिहार के किसान हमको बोले कि हमें मिलता है सिर्फ 900 रुपया क्विंटल। एमएसपी कितनी थी उस वक्त पिछले साल? 1940 रुपया क्विंटल पिछले साल। और उनको कितना मिल रहा था? 900 रुपया बिहार के हमारे किसानों को धान के लिए। बाकी देश में कितना मिलता था? 1100 रुपया, 1200 रुपया। कल मैं आपको कहता हूं, तमिलनाडु से मैं आया, हमारे किसान सभा का सम्मेलन था, इसलिए मुझे देरी हो गई, माफ कीजिए। तमिलनाडु में मैंने पूछा, वहां राज्य सरकार खरीद करती है धान को, और वहां पर कुछ हद तक 2160 रुपया मिलता है किसान को, लेकिन सभी को नहीं मिलता। जो ओपन मार्केट में APMC में जाते हैं और जो व्यापारी खरीद करते हैं, उनको सिर्फ 1700 रुपया मिलता है क्विंटल के पीछे तमिलनाडु में। आंध्र में वही बात है, महाराष्ट्र में वही बात है, 1100-1200 रुपया। यह है एमएसपी की परिस्थिति। अगर स्वामीनाथन कमीशन का हमने जिक्र किया कि लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम, तो कम से कम आज धान के लिए कितना मिलना चाहिए? 2800 रुपया क्विंटल के पीछे मिलना चाहिए, जो पंजाब में भी नहीं मिलता, जो हरियाणा में भी नहीं मिलता। अभी आज कितना दाम है? 2015 रुपया। कितना मिलना चाहिए? 2800 रुपया कम से कम। लेकिन मुझे खुशी होती है आपको यह कहने में कि आज हमारे देश का एक सरकार है जो आज धान के लिए 2820 रुपया हर क्विंटल के पीछे किसानों को देता है, और वो सरकार है
केरल का वामपंथी सरकार जो 2,820 रुपया हर किसान को धान के लिए देता है। इससे यह क्या सिद्ध होता है? जहां वामपंथ है, जहां लेफ्ट है, वहां पर किसानों को न्याय मिलता है, ये ध्यान में रखिए। जहां वामपंथी नहीं है वहां पे किसानों को बिल्कुल न्याय नहीं मिलता, ये बात आज सच्चाई है। तो इसलिए अगर पूरे देश के किसानों को लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम अगर मिला तो कर्जे का सवाल आएगा क्या? कर्जे का सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसको ये मिला, उसका खर्चा जाकर और 50% अगर मुनाफा किसान को मिला, तो कम से कम उसके बच्चे की शिक्षा, उसके बच्ची की शादी, मेडिकल एक्सपेंस, ये सब जो होता है कुछ हद तक वो किसान कर पाएगा, ये बात है। और उसके हाथ में अगर थोड़ा पैसा आया तो उससे और एक बात होगी कि बड़े पैमाने पर आज उद्योग का भी परिस्थिति और बढ़ेगा। तो इसलिए साथियों, ये एमएसपी का डिमांड बहुत ही बुनियादी डिमांड है। उसके साथ में अभी एसकेएम की मीटिंग हुई, आखिरी पॉइंट बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं। एसकेएम की मीटिंग हुई, उसमें आने वाले आंदोलन के अंदर ये एमएसपी का मामला तो महत्व का है ही, लेकिन और 2-3 मांगे उसके अंदर जोड़ने का निर्णय लिया गया। पहला, ये बिजली बिल, ये जो मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में रखा है, अगर ये पास हुआ, अगर वो लागू हुआ, सिर्फ किसानों का नहीं, पूरे देश के जनता की बर्बादी होगी, क्योंकि बिजली के दर आज जितने हैं उससे 4-5 गुना और बढ़ेंगे। तो बिजली बिल को रद्द करो, डिमांड नंबर 2। तीसरी मांग हमने क्या जोड़ी? पूरे देश भर में किसान और खेत मजदूरों के जो कर्जा है वो केंद्र सरकार ने रद्द करना चाहिए, ये हम डिमांड रेज करते हैं। सरकार बोलती है हमारे पास पैसे नहीं। अरे लेकिन आपने पहले 7 साल में बड़े बड़े कॉरपोरेट के 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने माफ किया। इसके अंदर अदानी, अंबानी और बाकी सब लोग हैं। 11 लाख करोड़ का कर्जा ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड के अंदर है, मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं। एक्चुअल फिगर है 10.72 लाख करोड़, यानी करीबन 11 लाख करोड़। ये आप उनका कर्जा माफ कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो 4 लाख किसान और खेत मजदूर जो मर रहे हैं आत्महत्या की तरफ से, आज उनका एक भी नया पैसा केंद्र सरकार ने माफ नहीं किया। ये बात है। तीसरी बात, ये जो फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी के नाम से बोलते हैं, आपको मालूम है ये पूरा क्लाइमेट चेंज और ये पूरी तरीके से बर्बादी हो रही है, सूखा पड़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रहा है, बाढ़ हो रही है, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिलता इनके फसल बीमा योजना के चलते। कॉरपोरेट पैसा कमा रहे हैं और किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। तो एक नई फसल बीमा योजना ये करनी चाहिए। चौथी मांग हमने ली, पेंशन। 60 साल के ऊपर जब किसान और खेत मजदूर बनता है तो उसको पेंशन मिलना चाहिए, ये भी मांग हमने इसके अंदर जोड़ी है। संयुक्त किसान मोर्चा इन सब मांगों के लिए आने वाले काल में एक बहुत बड़ा संघर्ष हमको करना पड़ेगा। लेकिन ये संघर्ष जो उग्रहान जी ने बिल्कुल करेक्ट कहा, ये संघर्ष हर राज्य के अंदर होना चाहिए, हर राज्य के अंदर। पहले जैसे हर बार दिल्ली को घेराव, ये नहीं होगा शायद, हर राज्य के अंदर होना चाहिए। और इसलिए एसकेएम ने तय किया आने वाले 26 नवंबर को, जो 2 साल इस आंदोलन की शुरुआत को पूरे होते हैं, हर राज्य के राजधानी में राज्यपाल के ऊपर लाखों की मोर्चे हर राज्य के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से निकलेंगे। 3 अक्टूबर जिस दिन ये लखीमपुर खीरी में जो हमारे 5 साथी मारे गए, ये अजय मिश्रा टेनी और उसका लड़का, इसने जो गाड़ी उड़ाकर
ये 5 लोगों को आज खत्म किया, इसके 3 अक्टूबर को पहली सालगिरह होती है। तो इस 3 अक्टूबर को पूरे देश भर में ये मोदी सरकार के पुतले जलाना चाहिए। ये दूसरा कॉल हमने दिया है। ये सब आप लोग सब उसके अंदर शरीक होंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को मजबूत करोगे, ये पूरे विश्वास के साथ मैं मेरी बात यहाँ पूरी करता हूँ। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।